सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला बसंत पंचमी के ऊपर। और मैं ऐसा बसंत पंचमी के ऊपर तो कुछ लिख के नहीं लाया, बट लास्ट टाइम जब मुझे मौका मिला था बोलने का तो मैंने पापा के लिए कुछ कहा था। तो डायरेक्टर मैम और स्पेशली मीनाक्षी मैम ऊपर अकाउंट्स में आए थे, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि माँ के लिए क्यों नहीं। तो उन्हीं की बात याद करके मैं आज माँ का दिन है, सरस्वती माँ का, और वैलेंटाइंस भी है, प्यार का दिन है। और प्यार की बात और माँ की बात ना हो तो वो प्यार फिर अधूरा ही रहता है ना। तो उन सबको मिक्स करते हुए एक पोएम लिखी है मैंने खुद ने, तो वो मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। और मीनाक्षी मैम तक शायद ये बात पहुंचा दीजिएगा मेरी। बात कुछ ऐसी है कि माँ का प्यार ना सबसे ऊपर होता है इसमें, और सबसे प्योर, सबसे पायस होता है। तो कि किसी के लिए बुरे, किसी के लिए जरूरत में अच्छे हो तुम, किसी के लिए बुरे, किसी के लिए जरूरत में अच्छे हो तुम, एक माँ ही है जिसके लिए जैसे हो अच्छे हो तुम। कि सब रिश्ते आजकल वक्त और हालात के हिसाब से बदल जाते हैं, सब रिश्ते आजकल वक्त और हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। इंसान तो छोड़ो, वक्त खराब हो तो तकदीर के लिखे भी बदल जाते हैं। एक माँ ही है जिसका मिजाज तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलता। मैं ढूंढने निकलूं तो शायद खुदा भी मिल जाए मुझे, मगर माँ जैसा कोई दूसरा नहीं मिलता। तो आगे लिखा है कि आजकल, सॉरी मतलब मैं कुछ थोड़ा सा समझाता हुआ चलता हूँ कि कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है। कि फिल्मों में या नॉवेल्स में आजकल ना हम लोगों की इंटरप्रिटेशन प्यार को लेकर बहुत नैरो हो गई है। एक लड़का एक लड़की, दैट्स इट, वो उसकी तारीफ करेगा, ये इसकी तारीफ करेगा, प्यार सिर्फ वहीं सिमट के रह गया है। बट माँ का प्यार ना थोड़ा बैक सीट पे चला गया उस वजह से। तो उसके लिए कुछ लिखा था आगे कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई और उसे नजर नहीं आता, कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई और उसे नजर नहीं आता। तुम्हारा माशूक लाख कस्में खा ले मोहब्बत की, मगर तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं चाहता। और आगे की जो लाइन है सिर्फ लड़के शायद थोड़ा ज्यादा रिलेट करेंगे, खासकर कि वो जो घर से थोड़ा दूर है। कि जब उससे पहली बार मिलाया था, कि जब होता है ना कि हमें कोई पसंद आता है तो माँ से उससे मिलाते हैं, तो जब उससे मिलाया था पहली बार तो मेरे हिस्से के आशीर्वाद भी माँ ने उस पर लुटाए थे। और जब दिल टूटा था मेरा तो मुझसे ज्यादा आंसू मेरी माँ ने बहाए थे। और जब हम फोन पे कहते हैं ना माँ को कि यार माँ ठीक हूँ मैं, अब ठीक है मत रहो, तो मैं ठीक हूँ बस फोन पे इतना कहने से कहाँ मानती है। धड़कने उसी की है माँ, इसीलिए सब जानती है। मेरे दर्द पर जो मुझसे ज्यादा रोती है, मेरी खुशियां जिसके लिए अपनी खुशियों से ज्यादा होती है, कहने से पहले मेरी हर तकलीफ जान जाती है। वो माँ है ना, झूठी मुस्कान भी पहचान जाती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो रुकती नहीं है। मैं फरमाइश करता रहता हूँ उससे, पर मेरी माँ कभी थकती नहीं है। और अब लास्ट की दो लाइनें हैं बस, इसके बाद सबमिट आप। तो ऐसा होता है ना कि ये बहुत फेमस लाइन है, आप सबने सुनी होगी कि जो बहुत दिखते हैं वो अक्सर दिखना बंद हो जाते हैं। और ये माँ के साथ तो बहुत होता है। माँ हमें घर में हर वक्त हर तरफ दिखती है ना, तो हमें लगता है कि ठीक है माँ ही तो है, पर हम भूल जाते हैं कि माँ ही तो है। तो उसके लिए आगे कुछ लिखा है कि हम मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, जो भी जिसको भी मानते हैं हम सब जगह हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, माथा टेकते हैं, पर माँ को शायद पाँव छुए या माँ के हाथ छुए बरसों बीत जाते हैं ना। तो उसके ऊपर लिखा है कि इबादत क्यों करूं मैं किसी दर पे जाके, कि इबादत क्यों करूं मैं जाके किसी दर पे, अभी मेरी माँ बैठी है घर पे, कि वो सर पे हाथ रख दे तो बड़ी से बड़ी बला टल जाती है। और तुम छूना उसके हाथों को और देखना जन्नत कितनी आसानी से मिल जाती है। That's it. तो सबने शायद मे भी किसी ने किसी को कुछ दिया होगा या जो भी है। बट आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज शाम को जब भी घर जाए या जो घर नहीं जा सकते हैं, मतलब जो बाहर के हैं, अपनी माँ को फोन करके प्यार से आई लव यू जरूर बोले। कि अभी अभी बस ये दो लाइनें लिखी थी ऑफिस में बैठ के कि माना कि वो घर की बड़की है, बड़की मीन्स बड़ी, मेरी मम्मी मेरे घर में सबसे बड़ी है, तो माना कि वो घर की बड़की है, पर दोस्तों आखिर में माँ भी तो एक लड़की है। थैंक यू।